कल तारा को इस तरह रोते हुए देखकर सच में कुछ पल के लिए बड़ा दिल ख़राब हुआ कि क्यों रो रही है। फिर मैंने सोचा कि आखिर क्या वजह है। फिर मैं ख़ुद के दिमाग को झंझोड़ती रही कि सोच, ऐसे कुकिंग सोच, क्या तुम लोगों ने, रिएक्शन वालों ने ऐसा क्या कर दिया कि ये बंदी इस तरह रो रही है फुट फुट कर। पाप लगेगा तुम लोग को। मैंने ऐसे ही सोचा कि गुनाह होगा भाई तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोग इस तरह इंसान को तंग करते हो कि इंसान रोने धोने पर शुरू हो जाए। फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा ऐसा भी कुछ तो नहीं किया हमने। ये तो तारा मैडम तो तब नहीं टूटी जब इनके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें निकल रही थी, तब इन्होंने सीना ठोक के आके अपना व्लॉग बनाती थी। तो आज ऐसा को क्या हो गया कि बिल्कुल लास्ट कर दिया इन्होंने। सोचते सोचते मैं इस नतीजे पर पहुंची। मैंने सोचा मैं आप लोगों से बातें करूं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं तारा की बारे में कि तारा इतना क्यों रो रही थी। इतना तड़प तड़प के रोना, इतने आंसू आँखों में। पहले वो टेरेस दिखाना, उधर माउस हो रही थी, पूरी शूट करना, उसके बाद फिर एक हाथ से कैमरा पकड़ के दूसरे हाथ से रो रो के आंसुओं को साफ करना, फिर नीचे आके मिरर के आगे, अलमारी के आगे खड़ा होना और वहाँ अब्बू लिखना। अच्छा, वहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ, फिर बच्ची के पास जाके कैमरा दिखाना। आयत को बिठाया हुआ था, एक कुछ खेल रही थी वो, जो भी, उसमें जाके उसके सर पे 3-4 दफ़ा हाथ मारा। मैंने कहा हाय अल्लाह, कहीं वही बात तो नहीं है जो मैंने सोचा। क्योंकि मैंने एक वीक पहले, मेरे ख्याल में इन्हीं दिनों में, मैंने कहा था कि तारा मैडम बहुत बड़ा कोई हरकत कर जाएगी, बहुत बड़ा कोई सीन करेगी, सुसाइड का करेगी। मैंने ऐसे क्लियर बोला था। मेरी वीडियो अगर किसी ने देखा नहीं हो तो प्लीज़ ज़रा देख लीजिएगा सर्च करके। इन्हीं दिनों मैंने ये बात कहा था। तो मैंने कहा या अल्लाह, मेरे मुंह की बात कहीं बकवास मेरी सच तो नहीं हो रही है। लेकिन मैंने खैर सोचा ही था, मैंने बोला था एक्टिंग करेंगे। तो अभी मुद्दे पे आ जाते हैं कि जब हमें रोना आता है तो अब हम क्या करते हैं। हम सिर्फ रोते हैं। तकलीफ़ जब हद से गुजर बढ़ जाता है ना, जब हमसे कंट्रोल नहीं होता है, तो हमें होश नहीं होता कि कैमरा किधर है, कैमरा उठाऊं और शूटिंग करूं यूट्यूब फैमिली के लिए और उनको दिखाऊं कि मैं रो रही हूं। क्योंकि मुझे पता है जब मैं ऐसे रोऊंगी तो मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे ऊपर बहुत सी, मतलब हमदर्दी करेगी, व्यूज़ देगी मुझे बहुत ज़्यादा। सिर्फ एक ही चीज़ है जो इन्होंने देना है, व्यूज़ व्यूज़ व्यूज़। सिर्फ व्यूज़ देना है और बाकी क्या करेंगे, कुछ नहीं। रिएक्शन वालों को गाली, रिएक्शन वालों ने ये कर दिया, रिएक्शन वालों ने वो कर दिया। तो बात ये है फ्रेंड्स, जब इन्होंने देखे, जैसे हम मूवी देखते हैं, जैसे हम मूवियों में देखते हैं ना, इंसान ऐसे चल के जा रहा है, टेरेस पे जा रहा है, फिर वहाँ जाके शूट करके ऐसे पूरा टेरेस दिखा के फिर अपने रोना धोना। और साथ मज़े की बात साथ ये है कि एडिटिंग करके ज़बरदस्त ज़िंदगी मुझे जीने दे, ऐसे ज़बरदस्त गाना चुना इन्होंने कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने पहले नहीं सुना था ये गाना। थैंक्स तारा ये गाना सुनाने के लिए, मैं भी सुना करूँगी अब। तो इन्होंने पूरा एडिटिंग वगैरह बहुत, मतलब एक इंसान होता है ना पागलपन पे कुछ कर रहा है या मतलब स्ट्रेस में आके, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही आराम से काम तरीके से इन्होंने शूट किया, एडिट किया, गाना डाला उसके अंदर। अच्छा, टेरेस से नीचे उतर के मिरर के पास जाके अब्बू लिखा। जाहिर है उनके अब्बू नहीं है। तो मुझे भी फील हुआ कि हाँ भाई, माँ बाप को तो, माँ बाप मतलब ऐसी चीज़ है ना कि इंसान उनको भुला नहीं सकता। चलो अच्छी बात है, उनको इस टाइम पे अपनी अम्मी जो है वो याद नहीं आई, अब्बू याद आ गए। ठीक है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद वो गई बेड के पास जहाँ उनकी छोटी बेटी मासूम सी वो खेल रही थी। उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी कैमरे में लिया और उसके बालों पे हाथ फेरा। तब तो मेरा दिल सच में ही धड़क गया। मैंने कहा ये वही होने वाला है। मैंने कहा था शायद हाथ वाथ काटेंगे, हॉस्पिटल एडमिट हो जाएंगी। तो मुझे ये बात सारे मिलकर बताए, इसके व्यूअर्स भी, इसके सपोर्टर्स भी, क्योंकि आके वो भी देखते ही है मेरा चैनल। तो मुझे ये बताए कि एक इंसान रोने से पहले इतनी तैयारी करता है। जब आपकी घरों में आपकी माँ है, बेटियां हैं या बीवियां हैं, कोई भी रोती है
तो वो इतनी तैयारी करती है, इतनी तैयारी तो कोई फिल्म स्टार भी नहीं करती है। वो भी बेचारे उस वक्त शूटिंग के लिए एक्शन कैमरा रोल ये सब जब करते हैं तब जाके ये सब हरकतें करती है कि पार्ट पार्ट में वो लोग ये शूट करते हैं। लेकिन घर की औरतें जब हम लोग रोते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम इतनी तैयारी से रोना धोना करते हैं। तो तारा मैडम $1,000,000 का था ये आपका एक्टिंग भी और रोना भी। दिल को छुआ काफ़ी लोगों का दिल को छुआ। काफ़ी लोगों ने ब्लेम किया, रिएक्शन वालों ने मतलब चारों तरफ एक चीख मच गई कि रिएक्शन वालों ने रुला दिया। अब मुझे एक बात बताएं कि रिएक्शन वाले कैसे रुलाएंगे? अब उनकी खुद की बहन आके थोड़े थोड़े दिन में झटके दे रही है कि कुछ बताऊंगी 2 दिन बाद बताऊंगी। अब एक दिन पहले कम्युनिटी टेप पर उनकी बहन ने क्लियर बता ही दिया, समझो कि घर उनका बर्बाद किया उनकी अपनी बहन ने। तो क्या वो छोड़ दें? क्या वो माफ़ कर दे? तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा क्या कसूर है? हम तो वही बात करते हैं जो ये लोग अपलोड करते हैं। ये लोग अपना बेडरूम की मैटर भी लाके यूट्यूब में शूट कर करके दिखाते हैं। तो रिएक्शन वालों का क्या कसूर है? रिएक्शन वाले तो रिएक्शन देंगे, उनका जॉब है। अगर तारा मैडम का जॉब है एक्टिंग करना, शूटिंग करना, झूठ और मक्कारी, हर टाइम पे इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करना, तो हमारा तो काम है, हमारा कंटेंट है ना ये। वो तो अपना करती है, लेकिन उसको देखना, देख के समझना, फिर उसी टॉपिक पे बातें करना, ये तो हमारा कंटेंट है, अपना है। वो तो हमें नहीं बताती है कि मैं ये एक्टिंग कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ। और रही सपोर्टर्स, जो अंधे सपोर्टर्स है, ये हाय ऐसे शुरू हो जाते हैं। वो ये देख ही नहीं रहा है कि भाई एक इंसान रोने से पहले इतनी तैयारी कर रहा है, फिर अपलोड से पहले उसमें गाना लगा रहा है, तो वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम होके ये सब कर रहा है। कोई अगर पागलों की तरह रो रहा है तो ऑन करके शायद पागलों की तरह रो रो के बस अपलोड कर देगा कि मैं रो रही हूँ, अगर उसको इतना दिखाने का शौक है। लेकिन यहाँ तो पूरा प्लानिंग के साथ अपने आप को भी दिखाना, रोना धोना ये सब करके दिखा लिया। तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है भाई, सारा कसूर आप लोग की अपनी लेडी गागा का है। वही कर रही है सारा ड्रामा, वही कर रही है सारा सीन, हम बेचारे ने कुछ नहीं किया। अगर रिएक्शन वालों की वजह से होता तो स्टार्टिंग में जब तारा मैडम के बारे में इतनी बड़ी बड़ी खबरें हो रही थी ना, अगर नॉर्मल कोई औरत हो ना तो शर्म से, इज्जत के डर से छुप जाती, दोबारा सामना नहीं करती कैमरे का। लेकिन इन्होंने तब परवाह नहीं की। अब क्या हो गया? अब रिएक्शन वाले देखो, मैंने तो ये बातें कभी की हैं नहीं, अभी दूसरे कर रहे हैं। दूसरे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद आके उनकी बहन सलमा ने काफ़ी बातें की। सलमा ने पूरा पूरा हिंट दिया कि यही असली कल्प्रिट है, इसी ने मेरे घर को बिगाड़ा है, इसी ने मेरे घर को, मेरी मैरिड लाइफ को, मेरे बच्चों की ज़िंदगी को इसी ने ख़राब करने की कोशिश की है। तो इसमें रिएक्शन वाले क्या करेंगे? ऊपर से शाम को वो इसका सलमा का हस्बैंड आके वो भी रिएक्शन वालों को कोस रहा है। तो भाई दिमाग है तुम्हारे पास, अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया? सऊदीया में बैठ के बोलते हो हम अल्लाह के घर के करीब है, लेकिन झूठ बोलते हो, मक्कारी करते हो, थोड़ी सी शर्म नहीं आती है? खुद ही तुम लोग के घरों की औरतें, अपने औरतों को तुम लोग कंट्रोल कर नहीं सकते हो, इतनी दम नहीं है तुम लोगों में। पता नहीं किस तरह के आदमी हो, एक भी अपनी बीवियों को रोक नहीं सकता किसी चीज़ से। इसको नहीं रोक सका तारा को, आके अपनी घर का पूरा हिस्ट्री लेकर बैठ जाती है। बेडरूम में कब लेट रही है, कब उठ रही है, कब बैठ रही है, कब क्या कर रही हूँ, हर चीज़ वो बताती है। तो इसमें हम रिएक्शन वालों का क्या कसूर है? हम तो इसकी वीडियो देखते हैं, फिर उसको बोलो वीडियो प्राइवेट रखा करे। जब वीडियो प्राइवेट होगा तो हम नहीं देखेंगे। अभी यूट्यूब में जब हम यूट्यूब सर्च करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो खुद ही आ जाता है नौटंकियों का वीडियो। तो हम क्या करें? हमारी मजबूरी है, हम देख लेते हैं। एक्टिंग तो सबको अच्छा लगता है ना, तभी तो इतने व्यूअर्स, इतने सब्सक्राइबर्स मिले। हमें क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हम एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। हम भी आके वीडियो के आगे शुरू हो जाएं। आज हम ये कपड़ा पहन रहे हैं, आज मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, आज मैंने ये जोड़ा पहना है, आज मैंने ऐसे दुपट्टा रखा है, तो हमें भी लोग देखने बहुत आएंगे। हम ये सब नहीं कर रहे तो बेहया बन जाए ना हम भी, तो हम भी बहुत तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, इस फील्ड में चाहिए लोगों को मिर्च मसाला स्पाइस डालो इसमें, तब जाके सक्सेस मिलती है। तो तारा मैडम में स्पाइस डालने में कोई कमी नहीं की। उन्होंने स्वीट, सोंगी, स्पाइसी सब कुछ मिक्स किया और एक चीज़ ऐसी बनाई
कभी ऐसा कभी वैसा, आज रोना कल हंसना। अच्छा मैडम तो जा रही थी 13 अगस्त शॉपिंग करने के लिए। हमने दूसरे की वीडियो में देखा कि शॉपिंग की तैयारी हो रही थी, बेटा शॉपिंग कर रहा है 14 अगस्त का जो सेलिब्रेशन करना है इंडिपेंडेंस डे का, पाकिस्तान का। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि ये वीडियो एक दिन पहले अपलोड करके रखी थी तो आज लोड कर दिया, या शॉपिंग जाने से पहले एकदम से इन्होंने सोचा कि यार व्यूज़ वगैरह तो कम आ रहे हैं। व्यूज़ मेरे कम आ गए क्योंकि वो बच्चा जब मरा था तो 2 दिन में 1 मिलियन व्यूज़ आया था। तो मैडम को तो पता है ग्रीड है, उनको तो चाहिए मिलियन व्यूज़ चाहिए भाई, डेली मिलियन व्यूज़ चाहिए। तो इन्होंने सोचा कुछ ऐसे करती हूँ, एक अलग सा एक फिल्मी हरकत करके छोड़ देती हूँ, 1 मिनट के लिए अपलोड करके अपना निकल जाऊँगी शॉपिंग के लिए, शॉपिंग वगैरह करूँगी। अच्छा पूरे ख़ानदान यूट्यूबर हैं, पूरा ख़ानदान यूट्यूबर है, इधर से यूट्यूबर, उधर से यूट्यूबर, इधर से यूट्यूबर, सब शाम को आ गए। हमने बात कर लिया है, हमने बात कर लिया है, अब नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, वो तो हमें पहले से ही पता है। वो किसी हाल में नहीं छोड़ेगी, वो तो हमें भी पता है। यूट्यूब क्यों छोड़ेगी वो, जिसकी लाखों की अर्निंग हो रही है, जिसको इतनी तंज, इतनी गालियाँ, इतनी बातें, इतनी गंदगी जिसके ऊपर उछाली गई, तब उस बंदी ने नहीं छोड़ा तो अब क्यों छोड़ेगी। मतलब क्या करना चाहती है। हैशटैग जब से कौसर का लग रहा है तब से ये ड्रामा शुरू है। कभी किसी को स्ट्राइक दे दिया, कभी किसी को धमकी दे दी, कभी किसी को कुछ कर दिया। और उस वकार का वीडियो भी देखा, वकार की बातें तो सुनो। तारा की वजह से लोगों का रोटियां चल रहा है, तारा की वजह से रोटी चल रहा है। फिर आप जो हर रोज़ जाते हो वकार साहब तारा के घर में, तो इसी रोटियों को इंक्रीज़ करने के लिए जाते हो, डेली व्यूज़ लेने के लिए कि हाँ तारा के सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो मैं इसके पास डेली जाऊँगा, इसके बेटों से दोस्ती करूँगा, घूमूँगा फिरूँगा, आयत को गोद में उठाऊँगा तो मुझे व्यूज़ मिलेगा। अगर अल्लाह से को मानते हो और अल्लाह से डर है ना, तो ये अल्फाज बंद कर दो कि अल्लाह तुम लोग की रोटियाँ ना बंद कर दे। लेकिन वो अल्लाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा गफूर रहीम है, वो किसी का रिस्क बंद नहीं करता है, पता है। तो ये जो एक बातें इनके दिमाग में सेट हो गई, तारा का नाम लेंगे तो रोटियां बना लेंगे, तारा का नाम लेंगे रोटी इंक्रीज़ होगी। ये पहली दफ़ा मैंने सुना कि ऐसे ऐसे कम ईमान लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मैंने बोला वजह बोल सकते हैं कि तारा की वजह से इन्होंने भी यूट्यूब ज्वाइन किया, तारा की वजह से। ये कैसे बोलते हैं कि तारा की वजह से इनकी रोटियां मिल रही है, तारा की वजह से इनको रोटी हो रही है। ये कौन सी बात है भाई, सब अपने नसीब का खाते हैं, ठीक है। हाँ अगर बोलना है तो तारा को बोलो। तारा ने कौसर का नाम लेके अपनी खूब रोटियां, नहीं घर बंगला गाड़ी हर चीज़ बनाई तारा ने, सिर्फ और सिर्फ कौसर के नाम पर। कौसर उसकी ज़िंदगी में ऐसी एक वजह बनकर आई कि उसको ज़िंदगी की सारी आराम देकर गई। लेकिन उसने कौसर के साथ क्या किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और जो इंसान के साथ बुरा करता है ना, एक दिन उसके साथ ज़रूर बुरा होता है। अब हर एक इंसान हर रोज़ नाच रहा है, गा रहा है, मस्तियाँ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेक और पाक है और हमेशा वो ऐसे ही रहेगा। उसकी भी बुरा दिन आएगा, ज़वाल आएगा उस पर भी, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी है। ज़्यादा मस्ती, ज़्यादा हंसी मजाक और खीकी खाका ये सब जो है ना अच्छा नहीं होता, थोड़ी कंट्रोल में करना चाहिए। क्योंकि ऊपर जो अल्लाह बैठा हुआ है ना, वो सबको देख रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन आके 1 घंटे के लिए सिर्फ रिएक्शन दे रहा है, कौन वीडियो लोड के बाद अपनी मौज मस्ती में लगा हुआ है, सिर्फ अदाकारी की आंसू बहा के बस ख़त्म। कि पब्लिक रो परेशान हो कि हाँ आज तो ऐसा बुरा हो गया है, अगर हम इसका साथ नहीं देंगे ये तो अपनी जान से चली जाएगी। लेकिन वो ये सब चीज़ें जो है ना, जो लालची इंसान है ना वो करता है, क्योंकि उनको लालच हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा की अचानक उनका कम हो जाता है तो फिर उनको वही रोना धोना तड़प। तो इसलिए बोलते हैं ना कि पैसा जो है ना सुकून नहीं देता है ज़िंदगी में, पैसे से सुकून नहीं आती है। सुकून इंसान का एक अलग चीज़ है, वो पैसों से कभी नहीं मिलता है। जो लोग सोचते हैं ना पैसा आ जाएगा तो बस सुकून ही सुकून है, वो गलत है। और झूठ मक्कारी और गुनाह का कमाया हुआ पैसा तो कभी सुकून नहीं देता है, हर वक्त इंसान अंदर अंदर परेशान ही रहेगा। दूसरी बात, हर वक्त पर रोना 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 एक्टिंग, क्या पता अल्लाह सच में नसीब में रोना लिख दे। अभी आज मैं फेक कर कर के रोऊं, दिखाऊं, मैं हज़ारों लोगों की इमोशन से खेलूं कि मैं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ,
हो सकता है अल्लाह एक दिन सच में कर दे कि सच में रो, क्योंकि बड़ा ही शौक था तुझे रोने का, दिखाने का, अब रो। तो बात यह है कि इसके सपोर्टर से तो बात करने का बिल्कुल फजूल है। वो ऐसे अंधे सपोर्टर से, उनके सामने आकर ये किसी को नाइफ से कट कर लेगी ना और बोल देगी कि वो तो गलती से मेरी हाथ से छुरी लग गई थी उसके ऊपर, ये बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है, वो गलती से उसकी हाथ लगा, इसको खून माफ़ है। तो वही हो रहा है उसके बच्चे के साथ कि उस बात को पूरी दबाया जा रहा है कि उस बच्चे को दूध क्यों पिलाया गया, उस बच्चे को अच्छी डॉक्टर क्यों नहीं दिखाई गई, उसको क्यों अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। वो किसी के अंदर नहीं है, कोई वो सवाल उठा नहीं रहा है। और दूसरे इसकी सलमा को समझा रहे होते हैं और उसको घर की बातें बाहर नहीं लाओ, घर की बातें बाहर नहीं लाओ। सबसे पहले तो तारा लेकर आई है घर की बातें बाहर। तारा ने अपनी घर की सारी कहानी लेकर आई, तारा ने अपनी हर वो चीज़, चाहे वो बेडरूम के अंदर का, वो सब बातें तारा लेकर आई है। तो तारा को रोकना नहीं चाहिए था। अभी सारे रब्बी शब्बी बब्बी मब्बी चब्बी कौन कौन है, सब आ गए इकट्ठा होकर, नहीं 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 ये इतनी अच्छी है, ये कम उम्र की है। तो रब्बी से ये कहूँगी, मैं पूरा नाम नहीं ले रही हूँ, कि हम क्या करें, कम उम्र है हम, तो आप ऐसे करो गोद ले लो ना इसको। क्योंकि जिस दिन से वो बंदी आई है पंजाब से, वो दूसरी वाली सिर्फ और सिर्फ ये बोलती है जब भी आती है, छोटी है छोटी है छोटी है। तो हम क्या करें, अचार डाले, छोटी है, 3 बच्चों की माँ है भाई, और कब तक छोटी रहेगी। एक्टिंग में, झूठ बोलने में तो बिल्कुल छोटी नहीं है। मर्डर कर दिया तुम लोगों ने उसके साथ मिलकर कौसर के बच्चे का, तब तो तुम लोगों ने नहीं बोला कि ये छोटी है। प्लानिंग इतना अच्छा ज़बरदस्त करती है, 8 लाख लोगों को उल्लू बनाया हुआ है, पागल बना रखा है इसने, तब तो नहीं बोला कि छोटी है। तो ओवरऑल बात यह है कि ये औरत कभी नहीं सुधरेगी, ये यही हरकतें करेगी, इसका कोई चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं होगा। जब तक इसको नोट मिलता रहेगा मिलियन मिलियन में, ये खामोश रहेगी। जैसे ही इसका व्यूज़ डाउन होगा ये ऐसे ही करेगी, कभी भी ये रुकेगी नहीं, कुछ ना कुछ बड़ा से बड़ा हरकत। अभी तो हस्बैंड को गांव जाने दें, अभी तो रोने धोने का नया सिस्टम अब शुरू होगा। एक दफ़ा ये शिफ्ट हो जाए और उसके बाद वो विलेज जाए, किसी जिस काम से भी वो जा रहा है, कौसर के लिए नहीं जा रहा है, वो आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, वो अपना किसी काम के लिए जा रहा है। भले कौसर से मिलेगा, वो भी कोई काम निकालने के लिए ही मिलेगा, क्योंकि तो उन झूठ को अभी सच भी तो करना है ना। जिस बात को ये लोग बोलते हैं झूठ है, वो तो सच है, हमें पता है ना कि इन्होंने क्या क्या बच्चे के साथ, क्या क्या कौसर के साथ। तो कौसर के मुंह से कुछ ना कुछ बुलवाएगा, उधर इसलिए जा रहा है। उसके बाद फिर इसका यहाँ ड्रामा देखना, सिंपैथी कार्ड खेलने का। मतलब एक औरत इतनी गंद बना चुकी है यूट्यूब को, इतनी गंद बना गई है कि मतलब कोई सच बात करती नहीं है, हर टाइम पे झूठ मक्कारी झूठ मक्कारी। और इसके जो चेले हैं, सारे जो चमचे हैं, वो चमचे आके सांसें भरना शुरू कर देते हैं। चमचों, अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया है चमचों, और कितनी बेशर्मी करोगे चमचों। कभी गौर से इसकी भी तो देखा करो कि कितनी बड़ करती है अपनी शो में। शो ही बोलूँगी इसको, सीरियल या शो वही है, टीवी सीरियल की तरह बना रही है, बस अपने छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल करती है अपने ड्रामों में। ठीक ठाक कल शॉपिंग गई, आज खूब एंजॉय करेगी 14 अगस्त का, क्योंकि आज ज़बरदस्ती सब ले जाएंगे ना इसको। इसका तो दिल नहीं है कहीं जाने का, ये तो बेचारी दुखी है, लेकिन आज खूब फुल ऑन मेकअप करके जाएगी, या आज भी शायद नहीं, आज तो जाएगी, क्योंकि सबने ज़बरदस्ती किया इसको कि ब्लॉगिंग नहीं छोड़ना, वरना ये तो छोड़ देती। ये तो इतनी नन्ही है, इतनी बच्ची है, इसने तो छोड़ देना था यूट्यूब को, लेकिन लोगों के कहने पर ये यूट्यूब में रहेगी। सब लोगों पर एहसान कर रही है भाई, 8 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों पर एहसान कर रही है यूट्यूब में रह के, क्योंकि ये यूट्यूब ने नहीं रहेगी फिर तो ये यूट्यूब ही नहीं चलेगा, यूट्यूब का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बात कभी ख़त्म नहीं होती है। और कौसर का हैशटैग के बाद से ये ड्रामा शुरू हुआ है, इसका अपसेट होना। अच्छा, इनको जितने जल्दी लाखों सब्सक्राइबर मिल गए ना, इतनी ग्रीड, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है कि इतनी ग्रीड हो गया इनके अंदर, और इनको सिर्फ अल्लाह ही रोकेगा। हम तो अपना बात करेंगे, हमें आके जो यहाँ लेक्चर देते हैं कि तुम क्या कर रही हो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। बेशक अल्लाह ही इंसाफ करता है हर चीज़ का। इसका क्या मतलब है आंख बंद करके बैठ जाएं, अंधे हो जाएं? अंधा तो नहीं हो सकता है ना, कुछ बुरा देख रहे हैं तो आवाज़ उठाएंगे, बातें भी करेंगे। तो ये एडवाइस मुझे ना देके जाके तारा को थोड़ी एडवाइस दे दो, या उसको उससे मिलने के लिए आ जाओ। भाई वो दुखी है, आज उसका दुख देख लो, कितनी दुखी होगी 14 अगस्त में।
नहीं, आज दुखी नहीं होगी, सॉरी मैं फिर गलत हो गई हूँ। आज तो सब लोग जोर ज़बरदस्ती इसको लेके जाएंगे, वरना ये तो कहीं नहीं जाती आज। चले फ्रेंड्स, मैंने एक दफ़ा बहुत पहले बोला था ना इसकी कहानी ख़त्म होगी ना हमारा रिएक्शन ख़त्म होगा। जिस दिन ये रुक गई ना ड्रामों से, उस दिन हमारा रिएक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। हम अपना नहीं देंगे इसके ऊपर रिएक्शन, लेकिन ये इतना झूठ मक्कारी करती है इसलिए रिएक्शन देना पड़ता है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सबसे यही रिक्वेस्ट है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।